हॉल में बैठकर शांति टीवी देख रही थी। देखो देखो आजकल की लड़की और बहुएं कितनी आगे जा रही है। गोल्ड मेडल लेकर आई हमारे देश के लिए। कितना अलग काम किया है, सबका नाम रोशन कर दिया। वही तो मम्मी जी, आजकल लड़कियां पहले जैसी नहीं रही, खूब नाम रोशन करती है। अरे तो बेटा तू भी करना, मैं भी जाती हूँ एक दिन, तू भी टीवी पर आए, तू भी कुछ अलग कर। जो करते हैं दुनिया से कुछ अलग वही तो आते हैं टीवी पर। क्या मम्मी जी आप भी मजाक कर रही हैं? मैं भला इस उम्र में घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए कहाँ कुछ कर पाऊंगी अब। अरे बेटा ये सब बहाने हैं, जिसे कुछ करना होता है वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता। अगर मम्मी जी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए जिंदगी पीछे छोड़नी पड़ती है और उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। अरे तो एक काम कर, तू छोटी मोटी चीजों से ही शुरू कर। घर में ही अलग अलग तरह की चीजों को अलग अलग तरीके से करना शुरू कर दे, अपने आप बात बन जाएगी। हाँ मम्मी जी जरूर सोचेंगे इस बारे में। अगले दिन शाम को शांति बाहर से टहलने के बाद घर के अंदर आती है और वहीं हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए पायल सब्जी काट रही थी। अरे बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अभी तो सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी करूंगी। अच्छा, लेकिन मैंने कल तुझे एक बात कही थी, कुछ अलग करने को कहा था। तूने उस बारे में सोचा, कुछ विचार किया कुछ? मैं तो रोज की इस बोरिंग जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। जिंदगी में कुछ अलग होना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आपने कहा तो मैं भी कुछ सोच तो रही हूँ। कुछ अलग करने को मिला तो जरूर करूंगी। अब शांति तो पायल के पीछे पड़ गई, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। जैसे अब रसोई में पायल सब्जी बना रही थी तब शांति वहां पानी पीने आती है। अरे मम्मी जी मुझे बोल देती, मैं पानी लेकर आ जाती ना आपके लिए। अरे कोई बात नहीं बहू, मैंने पी लिया, कुछ नहीं होता। अच्छा सब्जी बना रही है? जी मम्मी जी। कुछ अलग कर, क्या वही सब्जी रोटी बनाती रहती है। अब मम्मी जी जिंदा रहने के लिए सब्जी रोटी तो बनानी होगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग करने के चक्कर में भूखे रह जाए। एक काम कर, खाना बनाने में ही कुछ अलग करके दिखा दे। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे सब जैसे सीधे तवे पर रोटी बनाते ना, एक काम कर आज उल्टे तवे पर रोटी बना कर देख। उल्टे तवे पर रोटी बनाने से रोटी अच्छी बनेगी और अच्छे से फूलेगी भी। ये आप कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ, जरा ट्राई करके तो देख। अरे कुछ अलग ही होगा देखना। हमें हमेशा नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, वही पुरानी बोरिंग चीज करने में रोज क्या मजा आता है भला। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो करते हैं। उस रात पायल सभी के लिए उल्टे तवे पर खाना बनाती है। रात को सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज चपाती कुछ अलग अलग सी नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा, रोटी की शेप थोड़ी अलग है। आज आपने कुछ अलग किया है क्या भाभी? रोटी का रंग ढंग बदल गया है। हाँ आज ना मैंने उल्टे तवे पर रोटी बनाई है। क्या कहा, उल्टे तवे पर रोटी बनाई है? आपने ऐसा क्यों किया? आपको उल्टे तवे पर रोटी बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो मम्मी जी से ही पूछो। अरे सही है ना, मैंने ही बहू को कुछ अलग करने को कहा था। क्या हम भी वही रोज बोरिंग चीजें करते रहते हैं। हमें कुछ अलग करना चाहिए जिंदगी में, तभी तो सबसे हट के कहलाएंगे। मम्मी इतना भी क्या अलग करना था आपको कि उल्टे तवे पर रोटी बनाने को कह दिया? क्या नहीं कह सकती? अरे मैं तो चाहती हूँ कि बहू इसी तरीके के और नए और अलग कारनामे करे। ठीक है ना बहू, आगे से ध्यान रखियो। तो क्या मम्मी जी कल से मैं गोल रोटी की जगह चकोर रोटी बनाना शुरू कर दूं? सबसे अलग हटकर काम हो जाएगा। हाँ ये हुई ना बात, अब तूने बिल्कुल समझदारी की बात की। गोल रोटी तो सब खाते हैं, तो चकोर रोटी बना, हम सब चकोर खाएंगे। ये सुनकर हर कोई अपना माथा पीट लेता है। भगवान, तुम्हारी अब तक कुछ अलग करने की आदत नहीं गई। हालांकि तब से अब तक तुम कुछ भी अलग नहीं कर पाई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ अलग करना है। अरे कर नहीं पाई हूँ तभी तो कहती हूँ करना चाहिए। अगर कुछ अलग कर लिया होता तो क्यों कहती मैं तो कहती हूँ बहू तू दोनों हाथों में 2 बेलन लेकर रोटी बना, इससे ना एक साथ 2 रोटी बनेगी और जल्दी जल्दी बनेगी। मम्मी जी 2 बेलन लेने की क्या जरूरत है? बेलन से तो गोल रोटी बनती है ना। आपने तो अभी अभी मुझे चकोर रोटी बनाने को कहा। यानी हमें चकोर बेलन ढूंढना पड़ेगा। हे भगवान, पहले मुझे लगता था इतनी फालतू की बातें कौन करता है, लेकिन अब पता चल रहा है कौन करता है, मेरी सासू माँ। इन बातों का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, फिर भी करनी है। इस तरह सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह जब पायल छत पर कपड़े सुखा रही थी तब वहां शांति के साथ 2 लड़के आते हैं। इसे यहाँ रख दीजिए, यहाँ अच्छा लगेगा। और उसमें बड़ा सा शीशे का बॉक्स था जिसमें हाइड्रो प्लांट्स थे, जिसे छत पर रखने के बाद लड़के वहां से चले जाते हैं। मम्मी जी आपने ये क्या मंगवा लिया? इस बड़े से पानी के एक्वेरियम के अंदर मछली की जगह पौधे क्यों है? अरे बेटा ये हाइड्रो प्लांट है, सबसे अलग।
हर कोई तो मिट्टी में गमले लगाता है, लेकिन हम पानी में गमले लगाएंगे, है ना, सबसे अलग और अनोखा। अरे मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत थी, हमारे पास पहले से इतने सारे गमले जो हैं, और वैसे भी ये पानी के गमले, क्या पता ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, और मुझे तो इनके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। अरे क्यों नहीं जरूरत थी, दुनिया तो मिट्टी में गमले लगाती है, हम तो पानी में गमले लगाएंगे, दुनिया से अलग होना चाहिए ना। कितनी बार कहती हूँ तुम्हें, कुछ अलग करके दिखा। मैंने कितना अलग तरीका ढूंढा है सबसे अलग बनने का, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना मिट्टी खोदनी है या लाना है कुछ भी, है सुंदर लग रहा है वो अलग। अरे बहू कुछ सीख मुझसे, सबसे अलग काम करने के तरीके है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। पता नहीं मम्मी जी और मुझसे क्या क्या अलग काम करवाएंगी, जिस हिसाब से मम्मी जी की हरकतें लग रही है, मुझे नहीं लग रहा इतनी आसानी से रुकने वाली है। अगले दिन सुबह शांति उल्टा चलने की प्रैक्टिस कर रही थी, तब उसे देखते हुए पायल हैरान होकर पूछती है, मम्मी जी अब क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, उल्टा चलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? अरे कितनी बार कहा है, दुनिया से कुछ अलग कर, अलग करेगी तभी तो इस दुनिया में आने का फायदा है, वरना सेम चीज तो हर कोई करता है। मुझे तो वही पुरानी बेसिक सेम चीजें बहुत बोरिंग लगती है। मम्मी जी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उल्टा चलना शुरू कर दें। अरे हमें सीधा चलना होता है, क्योंकि हमारी आंखें आगे होती है, ऐसे चलने से तो कहीं पर भी ठोकर लग जाएगी। इतना कहते ही शांति की एक टेबल से टक्कर हो जाती है और शांति दर्द से चिल्लाती है, अरे मैया फूट गई मैं तो, मेरी तो जान निकल गई, बड़ी जोर से लगी मुझे। मम्मी जी आप ठीक तो है ना, ज्यादा लगी तो नहीं है आपको? आप यहाँ आराम से सोफे पर बैठ जाइए, आइए। पायल शांति को सोफे पर बिठाती है। देखा, इसीलिए कह रही थी मैं, हमारी आंखें तो आगे है, तभी तो हम देखकर चल पाएंगे, वरना ऐसे तो कहीं पर भी फूट जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, कोई भी काम करने से ही आता है, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसमें हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, और फिर दुनिया उसकी ही तारीफ करती है जो कोई सबसे अलग काम करे। ऐसे काम तो कोई भी मामूली इंसान कर लेता है, अब हर कोई थोड़ी ना परफेक्ट तरीके से उल्टा चल पाएगा, और ऐसा करने के लिए प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। आज से तू भी प्रैक्टिस करना, उल्टा चलने के प्रैक्टिस करेगी तो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। नहीं मम्मी जी मैं नहीं कर सकती, मुझे मामूली इंसान बनने की ही इच्छा है। अरे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, उसमें भी तो हम गिरते हैं, पड़ते हैं, या फिर हम खाना बनाना सीखते हैं तो उसमें कितनी बार खाना जलता है, हाथ भी जल जाता है, उसके बाद इंसान परफेक्ट बनता है। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, डट कर हर चीज का सामना करना चाहिए। अरे क्या डरपोक होकर भीगी बिल्ली बनी बैठी है, ऐसी पागलपंती करने से तो अच्छा है कि मैं भीगी बिल्ली ही बनी रहूं, ऐसे फालतू के शौक पालने की जरूरत नहीं मुझे। तूने कुछ कहा क्या बहू, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। नहीं मम्मी जी मैं भला क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं कहा, लगता है आपके कान बज रहे हैं। अगले दिन पायल घर की साफ सफाई कर रही थी तभी, अरे आज कैसी तूने फीकी सी साड़ी पहनी है। कैसी साड़ी पहनी है मम्मी जी, मैं तो हर रोज ऐसी ही साड़ी पहनती हूँ। अरे तो कुछ अलग कर। अब क्या अलग करना है मम्मी जी, अब क्या कपड़ों की जगह बर्तन पहनना शुरू कर दूं? हाँ वैसे कर तो सकती है तू, क्योंकि आजकल लोग कुछ ऐसा ही कर रहा है, मैं देखना अभी फोन में देख रही थी। क्या, आर यू सीरियस मम्मी जी? अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उसका अच्छे से मजाक भी बनता होगा। आप चाहती हैं कि हर कोई मेरा मजाक बनाए और मैं चलती फिरती जोकर बन जाऊं? अरे मैंने तुझसे ऐसा कभी नहीं कहा, मैं तो बस तुझे कुछ अलग करने को कहती हूँ। जैसे कि अब कपड़ों को लेकर आप क्या अलग करवाना चाहती है, खुद ही बता दीजिए। मैंने देखा कि फोन में ना हर कोई बोरी के कपड़े बनाकर बेच रहा है और काफी महंगे भी बिक रहा है, तो क्यों ना तू भी अपना एक ब्रांड बनाना शुरू कर दे। देखियो तू भी उनकी तरह रातों रात फेमस हो जाएगी, तू भी बोरी के कपड़े बनाना शुरू कर दे। नहीं मम्मी जी मुझे कोई शौक नहीं है, वैसे भी पहले से बोरी के कपड़े बन चुके हैं तो उसमें कुछ अलग नहीं होगा। आप ही कहती है ना दुनिया से अलग करो, अब बोरी के कपड़े तो बन चुके हैं, उसमें अलग करने का क्या फायदा? बात तो तेरी भी सही है, एक काम करते हैं हम बोरी की जगह कुछ और ले लेंगे, हम घास फूस के या सब्जी के कपड़े बनाना शुरू कर देंगे। मम्मी जी ऐसा नहीं होता, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे ऐसा होता है, कोशिश तो कर, सब हो जाएगा। देख मैं तो बोरी और घास फूस भी लेकर आ गई हूँ, वहां पर रखे हैं, अब तू ना कुछ अलग डिजाइन बनाने की ट्राई कर। भगवान मुझे मेरी पागल सास से बचा लो, पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा कर मारेगी। अगले दिन शाम को, बहू एक काम कर, तू कोई साइंस प्रोजेक्ट बना। लेकिन कल ही तो आपने मुझे बोरी और घास के कपड़े बनाने को कहा। कोई बात नहीं, तो कुछ और सोच, उसे छोड़, हम कुछ अलग और बड़ा करके दिखाएंगे।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सोच। क्या जादू झाड़ू बना दे जो अपने आप झाड़ू लगा सकती हो? है मेरा दिमाग ना सच में क्या कहूँ, बहुत अच्छा चलता है। कितने अच्छे अच्छे आइडिया देती हूँ मैं। तो आइडिया को खुद भी इम्प्लीमेंट कर लो ना, मुझे बताने की क्या जरूरत है। क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी जी, कुकर की सीटी बज रही है, मैं रसोई में जाऊं? उस टाइम तो पायल पीछा छुड़वाकर रसोई में चली जाती है, लेकिन इस तरह शांति अक्सर उसके पीछे पड़ी रहती थी। एक दिन पायल ने सभी के लिए खुश होकर बिरयानी बनाई। सब बिरयानी खा रहे थे। सच में बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। ऐसी बिरयानी खाकर तो बहुत मजा आ गया। मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। आज से तू ऐसी ही बिरयानी बनाइयो कभी कभी। जी पापा जी ठीक है, आप सभी आराम से खाइए और बिरयानी भी रखिए रसोई के अंदर। मेरे लिए और बिरयानी ला दो ना भाभी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी लाती हूँ। इस तरह सभी को बिरयानी बहुत अच्छी लग रही थी। पायल और बिरयानी लाकर सभी को परोस रही थी। तभी शांति कहती है, क्या ये सभी मामूली सी बिरयानी खा रहे हैं? अब ऐसी मामूली बिरयानी तो हमने कितनी बार खाई है। मैंने कितनी बार कहा है तुझे बहू कि कुछ अलग कर, सबसे अलग करके दिखा। ठीक है मम्मी जी, अलग तो ऐसा ही हो सकता है कि मैं आप सभी के लिए अलग अलग तरह की बिरयानी बना सकती हूँ, जैसा आप कहें। वेज बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी और भी बहुत सी तरह की बिरयानी होती है। बताइए आपको कौन सी पसंद है? अरे इसमें अलग क्या हुआ, ये तो पूरी दुनिया खाती है। मैंने कितनी बार कहा कुछ अलग कर, सबसे अलग कर। अरे धमाल मचा दे, सबसे हटके कुछ करके दिखा दे। बस इस बार तो पायल को शांति की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, अब सबसे अलग क्या करके दिखाऊं मम्मी जी मैं? अब क्या बिल्कुल एक ही बारी में 20 रंग की बिरयानी बना दूं? बिल्कुल सही कहा बहू तूने, ये हुई ना बात। अब सोचा तूने मेरी तरह। ऐसा ही कर, सबसे हटके कुछ करके दिखाते भी मानूंगी तुझे। लगता है तुम बहू से सच में कुछ अलग ही करवा कर मानोगी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पायल सोच रही थी, हे भगवान, ये मम्मी जी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे अब मैं सबसे अलग क्या करके दिखाऊं इनको? मैंने भी गुस्से में कह दिया 20 रंग की बिरयानी बनाओ और मम्मी जी ने फट से हाँ कह दिया। हाँ बना ले। अब 20 रंग की बिरयानी कहाँ से बनाऊं? अब क्या उनके अंदर रंग भर दूं मैं? अरे हाँ, मिल गया आइडिया। एक आइडिया है सबसे अलग काम करने का। अब शाम को पायल अपने पति के पास जाती है। मुझे 20,000 रुपए चाहिए। क्या कहा? 20,000 रुपए किस लिए? तुम इतने पैसों की शॉपिंग करने वाली हो क्या? लगता है तुमने मम्मी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब तुम कुछ अलग करके दिखाना चाहती हो। अरे नहीं नहीं, आपको क्या लगता है मुझे बस शॉपिंग ही करनी होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना होता? हाँ माना कि मम्मी जी ने मुझे कुछ अलग करने को कहा है और मैं कुछ अलग करने भी वाली हूँ, लेकिन शॉपिंग नहीं। तो तुम क्या करने वाली हो इतने पैसों का? सब पता चल जाएगा। मैं एक अलग तरह की बिरयानी बनाने वाली हूँ। हाँ 20,000 की? हाँ बिल्कुल। अभी आप ना ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मुझे पैसे दे दो फटाफट। देखना सभी को खाकर ना एकदम मजा आ जाएगा। टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया होगा सब। एक बार खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। रोहन से पैसे लेने के बाद पायल बाजार चली जाती है और बहुत सारा सामान लेकर घर आती है। शांति बैठी टीवी देख रही थी, तभी पायल उसके पास एशियन पेंट की बाल्टी लेकर जाती है। अरे बहू, यहाँ पर इतनी सारी पेंट की बाल्टी क्यों रखी है? क्या करने वाली है इसका? कुछ नहीं मम्मी जी, जैसा आपने कहा था ना कि हमेशा मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो बस वही अलग करने के लिए मैं ये सब लेकर आई हूँ। चलो अच्छा है, तूने मेरी बातों को अहमियत तो दी जरा। मैं समझ गई, तू अब खुद पूरे घर में घर पेंट करने वाली है। अब तू पेंटिंग की कला सीखेगी और उसके बाद कहीं बड़ी सी बिल्डिंग पर बहुत अच्छा चित्र बनाएगी और इसके बाद तू मशहूर हो जाएगी। ये सुनकर पायल फिर से अपने सिर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं इन पेंट को दीवारों को पेंट करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि इनसे मैं चावल का एक एक दाना पेंट करूंगी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों करेगी तू? क्योंकि आप ही ने कहा था मुझे कुछ अलग करना चाहिए और मैंने कहा था क्या मैं 20 रंग की बिरयानी बना दूं? तो 20 रंग की बिरयानी कैसे बनाऊंगी? ऐसी ही तो बनाऊंगी ना, हर चावल को एशियन पेंट से पेंट कर दूंगी। अरे बहू, कैसे पागलों वाली बात कर रही है? तो ठीक तो है ना, पेंट सिर्फ पेंट के काम आता है, खाने के काम थोड़ी ना आता है। तो ठीक है ना मम्मी जी, पेंट जाएगा पेट के अंदर, वाटरप्रूफ पेंट है, खराब भी नहीं होगा, हमेशा बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सालों साल चलेगा ये पेंट, ऐसी नहीं है इसका मार्केट में इतना नाम, कभी खराब नहीं होता। मुझे लगता है बहू तूने सुबह कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, इसलिए ऐसी ऐसी बहकी बाकी बातें कर रही है ना।
नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इतने दिनों से आपकी बात सुन सुनकर मैं सीख रही हूँ। आप ही तो कहती हो हमें कुछ अलग करना चाहिए, वही बेसिक सी चीजें करने में क्या फायदा, उसमें हम बोर हो जाते हैं। अब मैं 20 रंग की बिरयानी बनाऊंगी तो इसी पेंट का इस्तेमाल करके बनाऊंगी ना। मैं जा रही हूँ रसोई में चावल को पेंट करने, जो चले सालों साल। तभी वहां रोहन आता है और उसने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। अरे बेटा समझाना अपनी बहू को, कुछ पता नहीं कैसी बातें कर रही है। कुछ अलग करने को कहा था, ऐसे थोड़ी ना कि पेंट खाने को कहा था। तो मम्मी जी आप ही की वजह से हुआ है सब, आप ही इसे हमेशा उकसाती रहती है। कुछ अलग कर, कुछ अलग कर। अब मिल गई आपको शांति? अरे नहीं भाई, मुझे नहीं खाना पेंट वाली बिरयानी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे तो बेटा तू बस सादी सी बिरयानी दे दे, मैं उसी में खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ अलग, नहीं करवाना तुझसे कुछ अलग। बस मुझे कोई शौक नहीं है दुनिया से इतना भी कुछ अलग करने का। ठीक है मम्मी जी, सोच लो। अब आपने अलग करने को कहा था, मैं तो करने को तैयार हूँ। अब आप ही मना कर रही हो। बिल्कुल, मैं भी हाथ जोड़कर कहता हूँ ये सब ड्रामा बंद करो। अरे इस वजह से इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए मेरे और मेरी माँ। अब तू भी रुक जाना, आगे से मत छेड़ना इसको, वरना फिर बैठकर खाना आराम से एशियन पेंट। अब उस दिन तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह। ले बेटा देख, मैंने ना फोन में देखा था कि हम पुराने कपड़ों से नई चीजें बना सकते हैं। एक काम कर, तू कुछ अलग करके दिखा। तो खाली चीजों जैसे कि प्लास्टिक की बोतल या स्टील के डिब्बे से एक बड़ा सा रॉकेट बनाकर दिखा दे। ये ना दुनिया की सबसे अलग चीज हो जाएगी, करके दिखा दे बस तू बेटा। सबसे अलग काम कर ही दे बहू आज। मम्मी जी अब तो पीछा छोड़ दो मेरा। वहीं दूर खड़ा रोहन। सच में इनको कुछ नहीं हो सकता, इनका तो हमेशा यही चलेगा और ये राग कभी खत्म नहीं होने वाला।